हाय फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ। द टॉपिक है कि क्या क्रिमिनल कोर्ट के पास किसी भी फाइनल ऑर्डर या जजमेंट रिव्यू करने के पावर है या नहीं। पहले देखते हैं रिकॉल या रिव्यू क्या होते हैं। इट मीन्स टू रिविजिट एन ऑर्डर अर्लियर पास्ड बाय द कंसर्न कोर्ट। इसका मतलब है कि कोई भी कोर्ट अगर कोई ऑर्डर या जजमेंट्स पास कर दे, उसके बाद अगर फिर से लीगली उसको देखते हैं, तब उसको बोलते हैं रिकॉल या रिव्यू। कि विच कोर्ट कैन रिकॉल और रिव्यू एन ऑर्डर और जजमेंट। किस कोर्ट के पास कोई भी ऑर्डर या जजमेंट को रिव्यू करने के पावर रहते हैं। द कोर्ट विच पास्ड द ऑर्डर और जजमेंट। इसका मतलब है जिस कोर्ट ने ऑर्डर या जजमेंट्स को पास किए हैं, उसी कोर्ट के पास ही रिव्यू का एप्लीकेशन किया जाता है। इज़ देयर एनी प्रोविजन इन सीपीसी। सीपीसी के अंदर प्रोविजन मेंशन है कि सिविल कोर्ट के पास कोई भी ऑर्डर और जजमेंट्स का रिव्यू करने के पावर के बारे में। तो वहाँ पर सेक्शन नंबर 114 या ऑर्डर नंबर 47 में सिविल कोर्ट के पास रिव्यू की पावर है। इज़ देयर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन सीआरपीसी। क्या सीआरपीसी के अंदर कोई भी रिव्यू करने के स्पेसिफिक पावर दिए गए हैं। येस, सेक्शन 362 सीआरपीसी, बट ओनली टू करेक्ट क्लेरिकल एंड एरिथमेटिकल मिस्टेक्स। तो सेक्शन 362 सीआरपीसी में क्रिमिनल कोर्ट के पास कोई भी जजमेंट या ऑर्डर को रिव्यू करने की पावर है, पर वो पावर बहुत ही लिमिटेड है। वो बस उस ऑर्डर में अगर कोई क्लेरिकल मिस्टेक्स हो, अगर कोई एरिथमेटिकल मिस्टेक्स हो, तो बस उसको करेक्ट कर सकते हैं। जजमेंट्स को ऑन मेरिट को रिवर्स नहीं कर सकते। क्रिमिनल कोर्ट जनरली कैन नॉट रिव्यू इट्स अर्लियर ऑर्डर। क्रिमिनल कोर्ट जनरली उसका जो पिछले वाला ऑर्डर है उसको रिव्यू नहीं कर सकता। जो केस है उसके डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। केस का नाम गणेश पटेल वर्सेस उमाकांत राजौरिया। डेट ऑफ जजमेंट 7 मार्च 2022। डिवीजन बेंच का था ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना एंड बेला एम त्रिवेदी। ब्रीफ फैक्ट्स क्या था। पिटिशनर वेंट टू हाई कोर्ट एंड प्रेड फॉर एन ऑर्डर बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज एंटर्ड इनटू बिटवीन हिम एंड रेस्पोंडेंट। तो जो पिटिशनर था वो हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल किए थे। वहाँ पर वो प्रे किए थे कि उसके फेवर में एक ऑर्डर पास कर दिया जाए, क्योंकि उसके और अपोजिट पार्टी के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे। हाई कोर्ट पास एन एक्स पार्टी ऑर्डर इन फेवर ऑफ पिटिशनर। हाई कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास किए थे। एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब है अपोजिट पार्टी को मतलब हियरिंग नहीं दिए गए थे, वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं थे। रेस्पोंडेंट मतलब जो अपोजिट पार्टी थे वो कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेस किए थे। हाई कोर्ट रिकॉल्ड अर्लियर ऑर्डर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट that order should not have been passed in his absence and petitioner furnished false information। तो पिटिशनर कोर्ट में जब ऑब्जेक्शन किए थे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट जो पहले वाले ऑर्डर थे मतलब एक्स पार्टी ऑर्डर उसको रिकॉल किए थे। और पिटिशनर ऑब्जेक्शंस का ग्राउंड था नंबर 1 कि हाई कोर्ट को पिटिशनर के हियरिंग करने के बाद ही मतलब ऑर्डर पास करना उचित था। और दूसरा ग्राउंड था कि पिटिशनर जो पहले पिटिशनर था जो कोर्ट में इंफॉर्मेशन दिए थे कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन था। तो यहाँ पर ये एक प्रोसीड्यूरल लैप्स हुआ है कि दूसरे पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद ही हाई कोर्ट को जजमेंट्स पास करना था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहते हैं, नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। स्पेशली पिटिशन, वहाँ पर वो पिटिशनर प्रे किया फॉर डिसमिसल ऑफ रिकॉलिंग ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट इन व्यू ऑफ सेक्शन 362 सीआरपीसी। अब हाई कोर्ट में पिटिशनर बोल रहे हैं कि सेक्शन 362 सीआरपीसी में कोर्ट के जो रिव्यू का पावर है वो बार्ड हैं। अगर कोर्ट एक बार जजमेंट्स पास कर दिए हैं उसको रिव्यू नहीं कर सकते। ये जो आर्गूमेंट था ये पिटिशनर के था। उसके बाद देखते हैं 362 सीआरपीसी में मेंशन्ड क्या है। कोर्ट नॉट टू ऑल्टर जजमेंट सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर सीआरपीसी में या कोई लॉ में स्पेसिफिकली कुछ एक्सेप्शन अगर दिए गए हैं, नो कोर्ट व्हेन इट हैज साइंड इट्स जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ ए केस शैल ऑल्टर और रिव्यू द सेम। कोई भी कोर्ट अगर एक बार जजमेंट या फाइनल ऑर्डर को कोई भी केस फाइनली डिसाइड करने वक्त पास किया है, तो उसको
वो ना तो अल्टर कर सकते हैं ना तो रिव्यू कर सकते हैं, एक्सेप्ट टू करेक्ट ए क्लेरिकल और एरिथमेटिकल एरर। बस दोनों केस में कर सकते हैं। अगर कोई क्लेरिकल या एरिथमेटिकल मिस्टेक हो गए हो, उसको करेक्ट करने के लिए वो रिकॉल या रिव्यू कर सकते हैं। ये दोनों के अलावा किसी भी सिचुएशंस में कोर्ट जो पिछले वाले जजमेंट थे या फाइनल ऑर्डर थे उसको रिव्यू नहीं कर सकता। तो जो प्राइमा फेसी सेक्शंस बोल रहे हैं उसके हिसाब से, मतलब जो एक्स पार्टी ऑर्डर थे उसको हाई कोर्ट ने रिकॉल किया, तो मतलब क्या हुआ, वो तो क्लेरिकल और एरिथमेटिकल मिस्टेक नहीं था। तो प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि हाई कोर्ट ने गलत किया। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया। एपेक्स कोर्ट एनालिसिस, हाई कोर्ट ऑर्डर इज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं हाई कोर्ट जो ऑर्डर पास किए हैं वो करेक्ट हैं। हेयर रिकॉल और रिव्यू वाज फॉर प्रोसीड्यूरल रिव्यू विच इज़ नॉट बार्ड अंडर सेक्शन 362 CRPC। हाई कोर्ट ये बोल रहे हैं कि अगर 362 CRPC में जो रिव्यू के बारे में, जो रिकॉल के बारे में बोला गए हैं, वो रिव्यू या रिकॉल प्रोसीड्यूरल रिव्यू नहीं है। इसका मतलब अगर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिए हैं, उस ऑर्डर में अगर कि कोई प्रोसीड्यूरल लैप्स हो गए हैं, तो उस ऑर्डर को हाई कोर्ट रिव्यू कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो एक्स पार्टी ऑर्डर पास किए थे, वो दूसरे जो अपोजिट पार्टी थे वो एब्सेंट थे उस दिन, तो ये एक प्रोसीड्यूरल लैप्स है, इसीलिए हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिकॉल किया। ये सही है। इफ रिकॉल और रिव्यू इज फॉर सब्सटेंटिव ऑन मेरिट्स देन इट इज़ बार्ड अंडर सेक्शन 362 CRPC। अगर रिव्यू या रिकॉल कोई सब्सटेंटिव पॉइंट के ऊपर अगर हो रहे हैं, कोई लॉ पॉइंट के अगर ऊपर हो रहे हैं, वही रिव्यू या रिकॉल क्रिमिनल कोर्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट कोई भी डिसीजन ऑन मेरिट पास किए हैं, मतलब दोनों पक्ष को सुनने के बाद, आर्गूमेंट सुनने के बाद, लॉ को फॉलो करने के बाद, अप्लाई करने के बाद कोर्ट ने ऑन मेरिट फाइनली एक जजमेंट पास कर दे, उसके बाद वही कोर्ट उसको रिकॉल या रिव्यू नहीं कर सकता। अगर कोई पार्टी चैलेंज करना चाहते हैं तो उसको हायर फोरम में जाना चाहिए। पर यहाँ पर जो लैप्स हुआ है वो प्रोसीड्यूरल लैप्स हुआ है, दूसरे पार्टी नहीं थे। उसके अलावा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पर ऑर्डर पास हुए थे, और जो अपोजिट पार्टी थे वो कोर्ट में आकर बोल रहे हैं कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है कि जो पार्टी बोल रहे हैं उसको सुनना चाहिए। तो इसीलिए ये जो ऑर्डर रिकॉल हुआ है, ये केस की जो डिसीजन है ऑन मेरिट वहाँ पर नहीं हुआ है, बस एक प्रोसीड्यूरल लैप्स हुआ है। उनको फिलअप करने के लिए हाई कोर्ट ने जो पिछले ऑर्डर था उसको रिकॉल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट दो प्रेसिडेंट को फॉलो किया है, मतलब इसके अलावा दो और भी जजमेंट हैं जहाँ पर 362 CRPC के बारे में सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। वो दोनों जजमेंट यहाँ पर मेंशन्ड है। ग्रीन्ड लेज बैंक लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एंड अदर्स 1980 SCC 420, और दूसरा बुधिया स्वैन एंड अदर्स वर्सेस गोपीनाथ देव एंड अदर्स 1999 SCC 396। ये दोनों जजमेंट में रिकॉल या रिव्यू के बारे में बोला गया है। मतलब अगर आप ऑन मेरिट रिव्यू कर रहे हैं वो टोटली बार्ड है, अगर आप प्रोसीड्यूरल लैप्स को रिव्यू कर रहे हैं या रिकॉल कर रहे हैं ऑर्डर को, वो 362 में बार्ड नहीं है। जय हिंद, थैंक यू।